इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन की, वो है मनाली। मनाली की नेचुरल ब्यूटी हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ आपको सब मिलेगा, नदी, पहाड़, बर्फ, हरियाली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सुकून। द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, captivating natural beauty combined with a rich cultural heritage. What's up guys, welcome to my channel. Welcome to Manali, but vlog start करते हैं शुरुआत से। मेरे इस ट्रिप की शुरुआत होती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से, जहां से मैं आई थी शिमला में मैंने 2 दिन स्टे किया और फिर हम निकल पड़ते हैं मनाली के टूर के लिए। तीसरे दिन मनाली पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। Good morning people from Manali and this is the view I woke up today morning to. So currently we are off to अटल टनल और सोलांग वैली। सोलांग वैली से 12 किलोमीटर पहले आपको ये जगह मिलेगी जहाँ पे जो ड्रेसेस होते हैं स्नो वाले, वो आपको रेंट पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डंगरी ड्रेस होता है उनके रेट्स अलॉन्ग विद द बूट फिक्स्ड होते हैं 250 रुपये। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है। यहाँ पे जितने भी आपको शॉप्स दिख रहे हैं सब जगह रेट्स आपको सेम 250 दिखेगा। वेल वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो आप पैकेज जो है वो यहीं से बुक करके जा सकते हैं, बिकॉज दे से कि पैकेज यहाँ पे बहुत चीप मिल जाएगा। जैसे कि 2500 में दे गिव यू 4 एक्टिविटी, जिसमें से आपका स्कीइंग होता है, ट्यूब एक्टिविटी होता है, याक राइडिंग होता है और एक जिप लाइनिंग होता है। तो इसके लिए चार्ज करते हैं करीब 2500 रुपये। यही अगर आप ऊपर जाके सोलांग वैली में लेंगे तो दे विल चार्ज यू समथिंग अराउंड 6000 रुपीज। ये रेंटेड जैकेट और बूट्स की शॉप है जो आपको बहुत सारे पूरे एरिया में मिलेगी। So yeah, this is what I hired. मैंने ये हायर किया बिकॉज इसके बिना आप जा नहीं सकते हो स्नो पे। एंड ये बूट्स है, ये पूरे कॉस्ट्यूम का इन्होंने चार्ज किया 250 रुपीज। तो रास्ते में हम अटल टनल क्रॉस करते हैं। आपको बता देती हूँ, अटल टनल 9 किलोमीटर की स्ट्रेच पे है एंड इट इज द हाईएस्ट highway single tube tunnel above 10,000 feet in the world. The tunnel reduces the travel time and overall distance between Manali and Keelong on the way to Leh. पहले लोगों को किलोंग पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे लग जाते थे थ्रू ग्राम्फू। अब इस टनल के कारण आप आराम से 45 मिनट्स में ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 37 किलोमीटर्स है मनाली से। So finally we made it to this point. This is Atal Tunnel, Rohtang Pass. And look at the view. We are currently at -3 degree और ये जो लेक आप देख रहे हो, दिस लेक इज नोन एज चंद्रा लेक, जो आइडली पाकिस्तान जब जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे जीप कार मिलेंगे जिनके रेंट चार्जेस होते हैं 500, तो वो आपको एक पूरा सर्कल राउंड करके लेकर आएंगे। तो मैं नीचे आ गई ये लेक के पास में एंड ये पूरा बर्फ है, देख रहे हो आप, पूरा फ्रोजन लेक था जो धीरे धीरे पिघल रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। कुदरत का ये नज़ारा बस देखने लायक था। वो कहते हैं ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इट इज राइट हियर। यहाँ से निकलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट हमें निकलना पड़ा क्योंकि जो टेम्परेचर था वो -3 डिग्री तक आ चुका था और भी नीचे जा सकता था एंड ठंडी भी बहुत बढ़ रही थी। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं सोलांग वैली के लिए, जहाँ पहुँचने में हमें आधे घंटे लगते हैं। What you see behind me, this is सोलंग वैली. It's a beautiful valley, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल मेरे पीछे। ये एक हॉल्ट है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि वो जो आप देख रहे हो वो है ATV बाइक। ऊपर एक शिव का मंदिर है पहाड़ों पे, तो अगर आपको जाना है तो आप उसे बुक करके ऊपर जा सकते हैं और इसके चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज़, जो आपको ऊपर पहाड़ पे लेके जाएगा और वापस नीचे लेकर आएगा। आप अगर चाहे तो सेम चीज़ आप घोड़े पे भी कर सकते हैं, जिसकी चार्जेस 1000 रुपीज़ होती है। एंड देन इस तरीके से ATV बाइक आप देख रहे हो, ये आप यहाँ पे एक राउंड भी कर सकते हो। यहाँ पे इसकी एक वैली में आपको एक राउंड करवा देंगे, जस्ट टू गिव यू अ क्लोजर पिक्चर। एंड अगर आपको और ये सब कुछ नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे बैठ के मैगी खाओ, एंजॉय करो। और भी बहुत सारे आपको गरम गरम फूड्स मिलेंगे, जैसे कि मोमो हो गया यहाँ का ऑल टाइम। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नेहरू कुंड। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे पानी थ्रू आउट द ईयर बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा होता है। दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब वो यहाँ पे आते थे तो वो यहीं से पानी पीना
प्रेफर करते थे। यहाँ से निकलकर हम सीधा अपने रूम आ जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम हो चुका था, ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर आ चुका था। गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स माई डे 3 इन मनाली। आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज सुबह उठती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि व्हाट इज़ द व्यू आई हैव वोकन अप टू, बट और कुछ है नहीं दिखाने को, बिकॉज अगर आप मनाली या शिमला आते हो या फिर आप हिमाचल का प्लान करते हो, इट इज़ ओनली द व्यू एंड देन यू फील हाउ स्मॉल यू आर और हाउ टाइनी यू आर इन फ्रंट ऑफ मदर अर्थ। दिस इज टुडेज व्यू, राइट। सो कल इवनिंग में होटल आने के बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी और हमने ट्राई किया था कि हम बाय 5 रूम के अंदर आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर जो था वो -3 के ऊपर जा रहा था एंड वी हैव अ डॉटर, सो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ा उसके वजह से। अगेन डिनर हमने होटल में ही किया था, जो नीचे रेस्टोरेंट है वो भी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, होटल मुझे ये वाला मनाली का ज़्यादा बेटर लगा, बट फूड अगेन आई रियली मिस जो हमें खाना शिमला में मिलता था होटल में, वो बहुत ही अच्छा था। पहले तो मैं अब आपको बता दूं कि मैं इन रूट ट्रैवल्स के थ्रू यहाँ पे आई हूँ एंड ये एक शिमला बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है जिसको मैं एक ऑनलाइन सोशल साइट से मिला था मुझे उनका नंबर, एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड। होटल्स जो है वो एकदम मेन मॉल रोड पे आपको नहीं मिलेगा, जैसे शिमला वाला जो होटल था वो थोड़ा डिस्टेंस में था, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर्स मॉल रोड से दूर था, और ये जो मनाली वाला जो होटल है ये भी कम से कम 4-4.5 किलोमीटर मनाली के मॉल रोड से दूर सिचुएटेड है, बट बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पिक्चरस्क है। अगर आपको सिटी के हसल बसल से दूर थोड़ी शांति वाली जगह चाहिए, थोड़ी पीसफुल जगह चाहिए, देन आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा इनके साथ में बहुत ही अच्छा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगी, सो दैट इन केस अगर आप यहाँ के लिए कोई प्लान करते हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ के को कांटेक्ट किया था इन फॉर द इंटायर पैकेज एंड एवरीथिंग। बहुत लोग ने मुझे बताया कि आप सोलंग वैली तक जाओगे, फिर वहाँ से ऊपर जाने के लिए रोहतांग या अटल टनल जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, बट मैं कल जब फाइनली सोलांग पहुँची, सोलांग में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आई मीन लाइक देयर वाज नो स्नो ओवर देयर। सो ये एक इनकी टेक्निक होती है आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की, बट मेरे जो ट्रैवल एजेंट है इन रूट ट्रैवल्स, इन्होंने मुझसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। इनफैक्ट दे टुक मी अप टू अटल टनल, रोहतांग तक वो लेकर गए मुझे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ स्पीति वैली। हम आगे नहीं गए बिकॉज उसके बाद और अगर 60 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो हमने वो थोड़ा सा मिस किया। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मैंने वो स्किप किया है बिकॉज मेरी बच्ची बहुत छोटी है एंड वो थोड़ा रिस्की हो जाता। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट फीडबैक रिगार्डिंग दी एजेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। अदरवाइज ऑल सेट फॉर टुडे। आज हम लोकल मनाली का जो साइट सीइंग है वो करने वाले हैं, तो आपको लेकर चलती हूँ अभी। ऑल राइट, सो लोकल मनाली साइट सीइंग में हमारा पहला जो डेस्टिनेशन है वो है हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा यहाँ के लोकल जो कुल देवी हैं उनका मंदिर है, एंड सेकेंड यहाँ पे जिस इसके बैंक ऑपोजिट में आपको घटोगच टेम्पल भी मिलेगा। ये जो प्लेस है बहुत ही हैपनिंग बनाया हुआ है, जैसे बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स है। आपको जाइंट व्हील दिख रहा होगा पीछे, मैं और क्लोजअप करके दिखाती हूँ। बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने के लिए स्टॉल्स लगाया है। सो काइंड ऑफ मेला जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही एक जोन बनाया है। सो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो जैसे कि डार्ट है, यहाँ पे याक राइड कर सकते हो आप, एंड कुछ शॉप्स है यहाँ पे। उसी तरफ अगर आप उल्टी तरफ देखोगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़े से झूले लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोकल स्ट्रीट शॉप है और कुछ खाने पीने के स्टॉल्स दिए हुए हैं। जस्ट और एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एंट्री फ़ी बिल्कुल भी फ्री है, तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। उसमें जाना है, जा पाओगे ना? तो ये जो मिनी पार्क अम्यूजमेंट पार्क था बहुत ही अच्छा था, एंड बिलीव मी वेरी रीजनेबल। हर एक राइड के प्राइसेस सिर्फ 50 रुपये थे, जो कि ऐसे घूमने वाले जगह में इतने सस्ते होते नहीं हैं। तो दैट वाज वेरी नाइस, एंड आई एम नाउ हियर फॉर सम शॉपिंग, लोकल शॉपिंग। यू कैन सी द काइंड ऑफ वर्क विच दे आर हैविंग। सो द बिग वंस दे आर 750 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 350, जो छोटे वाले होते हैं। इन द मीनवाइल गेन 2 सब्सक्राइबर फ्रॉम द शॉप। भैया हेलो बोल दो सबको, और शॉप का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कहाँ पे है? ये मनाली में है। मनाली कहाँ पे एग्जैक्टली? डूंगरी में। Okay. So please, if you are coming here, make sure to visit because they are having these kind of amazing stuffs.
सो मनाली लोकल साइट सीइंग का मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्लब हाउस, जो कि वहाँ है, बिल्कुल वहाँ। और क्लब हाउस के ठीक सामने आपको ये छोटी सी रिवर मिलेगी। यहाँ पे ऐसे आप रिवर जंपिंग कर सकते हो, जिसके लिए ये लोग चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ एंड दे विल मेक यू जंप 20 to 25 टाइम्स ऐसे आपको पानी में करवाएंगे। सो दिस कैन बी अ ग्रेट एक्टिविटी। इसके अलावा क्लब हाउस सेम वहाँ पे बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए है, तो मैं भी जा रही हूँ क्लब हाउस की एंट्री फ़ी आपको बता देती हूँ। बड़ों के 25 रुपये होते हैं और छोटे बच्चे के 10 रुपये होते हैं। सो अभी चलते हैं वहाँ। So my third destination for today is One Vihar Manali, which is a park और एंट्री फ़ी जो है वो 50 रुपये है। बट आपको बता दूँ इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्विंग और झूले कुछ लगा दिए हैं बच्चों के लिए। वो नॉर्मल पार्क में भी आपको वो मिल जाता है। तो इनकेस अगर आपके पास छोटे बच्चे और आपको उनको यहाँ लेकर आना है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस आउट। ऑलराइट, सो पार्क के बाद हम आए हैं यहाँ के लोकल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जो कि बिल्कुल ही मनाली के मॉल रोड पे है। अगर बात करें मॉनेस्ट्री की तो बहुत ही छोटी है, बट बहुत ही पीसफुल है। बच्चों के लिए ऐसे ही छोटा सा प्लेग्राउंड भी है यहाँ पे, देख सकते हो काफ़ी बच्चे खेल भी रहे हैं, तो आ सकते हैं आप यहाँ पे भी। सो मॉनेस्ट्री से निकल के जस्ट 2 मिनट वॉक करके आप सीधा पहुँचते हो मनाली के मॉल रोड पे। सो नाउ आई विल बी डूइंग सम स्ट्रीट लोकल शॉपिंग। वेल, मनाली के मॉल रोड की एक अलग ही चार्म है। इट वॉज फुल ऑफ वाइब्रेंस। वेरी ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, मुझे मनाली का मॉल रोड ज़्यादा हैपनिंग लगा कंपेयर टू शिमला। शिमला थोड़ा सा साइलेंट है, बट यहाँ पे आप जैसे देखो कि बहुत ही वाइब्रेंट है। स्पेशली द मॉल रोड इज़ फुल ऑफ पीपल। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको यहाँ पे वेज खाने के साथ जैन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। हमने पूरी इवनिंग मॉल रोड में स्पेंड किया, कुछ शॉपिंग की, कुछ ऑब्जर्व किया लोगों को, कुछ खाया, और एक अच्छी टाइम स्पेंड करने के बाद हम रिटर्न आते हैं अपने होटल। गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज़ माई लास्ट डे इन मनाली। और आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, ये मेरे मनाली का होटल है और होटल के बिल्कुल सामने ये व्यू है इनका। थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है, अभी भी इट इज़ शोइंग -2 डिग्री। आज आपको बिल्कुल भी सन दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज एकदम ही क्लाउडी है। ऐसा न्यूज़ में आया है कि आज यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख पाएंगे बिकॉज हम निकल रहे हैं। जिस ब्रेकफास्ट के बाद हम चेकआउट करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड जो होता है वो कैसा होता है। So guys, with this I come to an end of my Manali vlog. I hope आपको ये vlog useful लगा। मैं आपको एक आइडिया दे पाई हूँ कि मनाली अगर आप आते हैं तो आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अभी भी ये मेरी मनाली और शिमला की जो सीरीज़ है वो ऑन है, और भी वीडियोज़ आएंगे। अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। आई एम गोइंग टू लिंक इट ओवर हियर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिफोर आई एंड दी व्लॉग, मैं आपको सीरियसली कुछ दिखाना चाहती हूँ। पूरा फॉग है, अगर आप देखोगे लास्ट 2 दिन जितने भी आपको मैंने व्यूज़ दिखाए थे, एटलीस्ट आपको सनलाइट दिख रहा था, धूप थी, आपको पहाड़ दिख रहे थे, बट आज पूरा फॉगी एरिया बन चुका है ये। एंड मैं आई हूँ, टुडे इज़ ऑन 23rd of December, तो मैं दिसंबर के महीने में आई हूँ, एंड स्नोफॉल होता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, मेक श्योर कि आप पूरे प्रिकॉशंस लेकर आए, बिकॉज रात तक जो टेम्परेचर होता है वो -3-4 तक चला जाता है। तो यहाँ पे रूम हीटर्स हर होटल में अवेलेबल होती है, बट वो लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, करीब 500 रुपया पर नाइट का चार्ज करते हैं, सो विच इज़ फेयर इनफ। अगर आना है यहाँ पे तो एंजॉय करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनाली। ऑलराइट, बिफोर लिविंग मनाली मैं फिर से आई हूँ मॉल रोड थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए, बट उसके पहले आपको एक चीज़ बताना है। अगर आपको मनाली पहुंचना है तो नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन होता है, बहुत लोग होते हैं जो चंडीगढ़ उतरते हैं, कोई अम्बाला उतरता है, कोई कालका उतरता है, फिर वहाँ से गाड़ी हायर करके ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे का ड्राइव होता है। रास्ते में आपको बहुत सारे सीनिक ब्यूटी मिलेंगे, तो आप वो देखते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप फ्लाइट से आते हैं, फ़्लाइट से भी चंडीगढ़ उतर के आप बाई कार यहाँ तक आ सकते हैं, बट कुल्लू में एक एयरपोर्ट है, भंतौर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम,
बट मैंने सुना है कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट है जो बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, जैसे दिल्ली से, बॉम्बे से, जो डायरेक्ट कनेक्ट करती है कुल्लू एयरपोर्ट तक, और फिर वहाँ से आप कुल्लू से मनाली तक आ सकते हो। बट कुल्लू की जो फ़्लाइट्स होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू अगर आप चंडीगढ़ उतरोगे तो वो आपको थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो जाती है। तो यहाँ ऐसे आप आ सकते हो मनाली। तो ये था मेरा कुल्लू, मनाली और शिमला का टूर। मुझे पर्सनली मनाली सबसे बेस्ट लगा बिकॉज यहाँ पे करने को बहुत कुछ था। इनफैक्ट मॉल रोड जो था यहाँ का ज़्यादा मुझे हैपनिंग लगा। शिमला कंपैरेटिवली थोड़ा सा साइलेंट है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हनीमून कपल। मॉल रोड से निकल के हम ऑलरेडी मनाली छोड़ चुके हैं, अभी भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे हमने एक हॉल्ट लिया है। पीछे जो आप गेट देख रहे हो वहाँ पे बिल्कुल ये एक राफ्टिंग जोन है जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है और एक एक्टिविटी होती है जो है पैराग्लाइडिंग। यहाँ आकर एक चीज तो सीखा मैंने कि जो कुछ भी खुशी दे वो सुंदरता है। ओके, एक छोटी सी टिप दे देती हूँ आपको। जब हम मनाली गए थे, अगर आपको मनाली में शॉपिंग करनी है तो जब हम टेंपल जाते हैं जहाँ पे घटोगच टेंपल था, उसके सामने जो स्टॉल्स है सारे, मुझे ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली उनके जो प्राइसेस थे वो 50 से 100 रुपये कम थे एज़ कम्पेयर टू जो सारी चीज़ें हमें, सेम चीज़ें हमें मॉल रोड में मिली। तो अगर आप आते हो तो मैं कहूँगी कि आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। So you can save a lot of money. So we have reached मंडी। ये जो रास्ता स्ट्रेट जा रहा है, this is going to दिल्ली कालका, और यहाँ से जो राइट है दिस वन, ये निकलती है पठानकोट और डलहौजी के लिए। वेल, हमें 7 से 8 घंटे लग गए कालका रेलवे स्टेशन पहुँचने में, जहाँ से हमारी ट्रेन थी कोलकाता के लिए। इस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ढेर सारी यादों के साथ मैं वापस चले जाती हूँ कोलकाता।